पिटबुल टेरियर। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते आकार में छोटे होने के बावजूद बेहद खूंखार और आक्रामक नस्ल के होते हैं। दुनिया भर के लगभग 12 देशों ने इसको रखने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है। इन कुत्तों के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है और इनका उपयोग वजन खींचने वाली प्रतियोगिताओं में किया जाता है। उनका शरीर काफी गठीला होता है। इनके गठीले व शक्तिशाली शरीर की वजह से पिटबुल का इस्तेमाल डॉग फाइटिंग के लिए भी होने लगा है। इन्हें इस तरह से रखा जाता है जिससे ये बेहद गुस्सैल हो जाते हैं। इनको ट्रेडमिल पर खूब दौड़ाया जा सकता है। इन कुत्तों की काटने की क्षमता 235 PSI होती है, यानी डोगो अर्जेंटिनो की लगभग आधी। लेकिन फिर भी इनके जबड़े की पकड़ से किसी को छुड़ाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे समय में सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप इनकी नाक पर पानी डालें। इसलिए ये क्रिमिनल्स के भी खास पसंद है। पिटबुल काफी जल्दी सीखने वाला कुत्ता है। अगर कोई इनका दोस्त बनना चाहे तो जल्दी से उनके दोस्त बन जाते हैं, लेकिन इनकी आक्रामकता को रोकने के लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। 2005 से 2017 तक सिर्फ अमेरिका में ही पिटबुल के हमले से 284 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनके हमले की ऐसी कई वीडियोस आपने भारत में भी देखी होगी। अगर आपके पास इनको ट्रेनिंग देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो आपको इस प्रजाति के कुत्तों को लेने का कोई फायदा नहीं है। इनका वजन 16 से 30 किलो और इनकी औसतन उम्र 8 से 15 साल होती है। रॉटवाइलर। रॉटवाइलर प्रजाति के कुत्ते बुद्धिमान, बहादुर और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, जिसमें तांबे के रंग के निशान के साथ एक छोटा काला कोट होता है। ये संरचना में मजबूत और कॉम्पैक्ट है, जो ताकत, चपलता और प्रतिरोध दिखाता है। इनके शरीर पर बहुत ही मुलायम बाल होते हैं। इस प्रजाति के कुत्तों का इस्तेमाल सुरक्षा के नजरिए से किया जाता है। इनका शरीर काफी तगड़ा होता है। शुरू में इनका उपयोग दृष्टिहीन लोगों के लिए किया जाता था। शुरू में इनका प्रयोग रॉटवाइल शहर में किया गया था, जहां इनका काम सामान को बाजार में ढोना था और संपत्ति की घुसपैठियों से सुरक्षा करना भी था। इसलिए इनका नाम रॉटवाइलर पड़ा। इसके अलावा इनको बुचर डॉग ऑफ रॉटवाइलर भी कहा जाता है। बाद में इनका प्रयोग पुलिस डॉग के तौर पर भी होने लगा। अपने मजबूत शरीर की वजह से ये भारी भरकम काम भी कर लेते हैं। इस प्रजाति के कुत्ते उस प्रजाति के कुत्तों के वंशज है जिन्होंने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रजाति के कुत्ते बहुत ही प्यारे, वफादार और घुल मिलकर रहने वाले होते हैं। इनका वजन 60 किलो और औसतन उम्र 8 से 10 साल होती है। इस प्रजाति के कुत्तों के काटने की क्षमता 328 PSI होती है। साल 2014 में अमेरिका में रॉटवाइलर के काटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1993 से 1996 के बीच अमेरिका में कुत्तों के काटने से हुई मौतों के जिम्मेदार रॉटवाइलर और पिटबुल दोनों ही बराबर थे। कुछ देश जैसे आयरलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, मलेशिया और सिंगापुर ने रॉटवाइलर पर बैन लगाया हुआ है। कांगल। ये शक्तिशाली प्रजाति तुर्की में स्थित कांगल शहर से उत्पन्न हुई है। शुरू में कांगल्स का काम मवेशियों के झुंड की रक्षा करने तक सीमित था। अपने मालिक से आदेश के बिना भी खतरा महसूस करते ही हमला कर देते हैं। घुसपैठिए व भेड़िए जैसे जानवर इनके रहते मवेशियों से दूर ही रहते हैं, लेकिन भेड़ियों के झुंड से इनकी रक्षा करने के लिए इनको नुकीले पट्टे गले में पहनाए जाते हैं ताकि कोई पकड़ न बना सके। इनके शरीर पर बालों की 2 परत होती है। कांगल प्रजाति के कुत्ते बहुत ही लॉयल, बहादुर, हिम्मती और बच्चों के साथ काफी घुलने मिलने वाले होते हैं। हालांकि बच्चों के साथ खेलने से पहले उन्हें बचपन से अच्छी से ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। इनका इस्तेमाल घरों में भी किया जाता है, लेकिन इनको पालने का मतलब है आपके पास इनके खेलने और दौड़ने के लिए काफी बड़ा और मजबूत बाउंड्री वॉल एरिया होना चाहिए। इनका वजन 50 से 70 किलो और उम्र 12 साल से लेकर 15 साल की होती है। डॉग्स में सबसे ज्यादा काटने की क्षमता 743 PSI इन्हीं की होती है, यानी कि शेर की 650 PSI से भी ज्यादा, चीते से 1.5 गुनी और भेड़िए से 2 गुनी। यानी कांगल की तुलना में शेर के जबड़ों में फंसना ज्यादा सेफ है। लेकिन आक्रामक रवैये की बात करें तो ये अर्जेंटिनो और पिटबुल से ज्यादा सेफ है। यूक्रेन और बेलारूस में कुछ लॉ के दायरे में ये बैन है। प्रेसा कैनारियो। ये मुख्य रूप से एक स्पेनिश डॉग ब्रीड है। इनका वजन 60 किलो के करीब होता है। बता दें कि इस प्रजाति के कुत्तों को 18वीं सदी में युद्ध के दौरान शिकार और हमलों के लिए ट्रेनिंग प्रदान की जाती थी और ये जानलेवा कुत्ते होते हैं। ये इतने खौफनाक और शक्तिशाली हैं कि इनके चंगुल से निकलना बेहद मुश्किल है। प्रेसा कैनारियो को आक्रामक और खतरनाक नस्ल के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। कुछ हाई प्रोफाइल हमले की घटनाओं के कारण इसने ये कुख्याति प्राप्त की है। जिन्हें पहले कुत्ते पालने का तजुर्बा नहीं है, ऐसे ऑनर को इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है।
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, रोमानिया, सिंगापुर, यूक्रेन जैसे देशों ने इस पर बैन लगा रखा है। 1982 और 2014 तक हुए हमले और जान लेने की घटनाओं में ये चौथे नंबर पर है। लेकिन जो पहले नस्ल है पिटबुल, रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड, वो बहुत ही ज्यादा पाली जाती है, इसलिए आंकड़े और भी भयानक है। अकेले अमेरिका में ये 18 जानें ले चुका है। इस ग्राफ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। सबसे प्रसिद्ध प्रेसा कैनारियो हमले के मामलों में 2001 में डैने विपल की दुखद मौत का कारण बना, जिसके चलते इसके मालिक को 15 साल की कैद हुई। इनकी बाइट फोर्स 5